भी लाठीचार्ज हुआ तो ये तो गलत ही है। और आप बोले कि प्रेम कुमार डेलीगेशन टीम बुलाए हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष है। हाँ। तो उन्होंने ये मतलब काम अच्छे तरह से सवाल यही रहेगा कि सबको पता है चिराग पासवान नैतिक समर्थन दे रहे हैं। संजय पासवान ने अविलंब जनरल बहाली को रुकवाया था। मैं किसी का स्पष्ट रूप से मतलब नाम नहीं ले, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं था? चौकीदार दफादार भाइयों का मामला काफी दिनों से लंबित है। आप देख सकते हैं लगातार हमारा चैनल भी पेश करता है उनकी समस्याओं को जनता के सामने, नेताओं का नाम लेकर उनके सामने पेश किया जाता है कि किस तरह से उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती दिख रही है। देखिए, जब चौकीदार अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क पर उतरते हैं तो उन पे प्रशासन लाठियां भांजती है। कई लोगों का सर फटता है, कई लोगों का पैर में मोच आता है, तो कई लोग जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। चिराग पासवान जो है आनन फानन में एक्शन लेते हैं, अरुण भारती का समर्थन आता है। उसके बाद एनडीए के विधायक ही एनडीए सरकार से बगावत करते हैं, विधानसभा में आवाज उठाते हैं और उसके बाद अध्यक्ष ने जो है डेलीगेशन का बुलावा दिया है। लेकिन प्रेम कुमार ने जो बुलावा भेजा है वो कितना असरदार होगा। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चौकीदार के आश्रित लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो जमुई से सांसद है और लखिंदर पासवान जो पातेपुर के विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार वादा किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के आंखों के सामने चौकीदार पर लाठियां चलती है। इस बार पासवान वोट बैंक में संधमारी तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो डेलीगेशन का बुलावा भेजा गया है, आखिर डेलीगेशन की टीम मुलाकात किससे करे? क्योंकि संजय पासवान पहले से ही समर्थन में है। चिराग पासवान ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया है और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री होने के बाद भी, सारा मामला जानने के बाद भी चौकीदारों पर लाठियां चली है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी ब्यूटी जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मनीष जी से बात करेंगे। मनीष जी, सम्राट जी को सारी बात पता है क्योंकि चौकीदार की लड़ाई कब से चल रही है, वो गृह मंत्री है, उसी मंत्रालय का पूरा मामला है और गृह मंत्रालय के अंदर में ही प्रशासन का जो है पुलिसिया जो व्यवस्था है उनके अंदर में होता है। सम्राट चौधरी को पता था कि लाठी चलेगी और उसके बाद भी लाठी चली। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सम्राट चौधरी को तो ये पता था कि मतलब लाठी चार्ज हो सकता है या नहीं भी पता होगा, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत लाठी चलाने का ऑर्डर मिलता है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अंदर में ही आता है। जैसे देखिए, आपने जैसा कहा कि मतलब लाठी चलाने का जो मतलब बात है वो गृह मंत्रालय से ही आता है, तो ये सही बात है कि मतलब जो भी पुलिस का एक्टिविटी होता है वो मतलब गृह मंत्रालय से ही आता है। तो जो लाठी चार्ज चला है ये तो सही नहीं है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, पूरा मतलब बिहार के जनता है ये जो सब मानता है कि लाठी चार्ज करना किसी पर मतलब अपने अधिकार को मांग को लेकर के आने वाले लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना ये गलत है। लेकिन फिर भी लाठी चार्ज हुआ तो ये तो गलत ही है। और आप बोले कि प्रेम कुमार डेलीगेशन टीम बुलाए हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष है। हाँ। तो उन्होंने ये मतलब काम अच्छे तरह से सवाल यही रहेगा कि सबको पता है चिराग पासवान नैतिक समर्थन दे रहे हैं। संजय पासवान ने अविलंब जनरल बहाली को रुकवाया था, सम्राट जी के पास भी फरमान जा चुका है, तो आखिर डेलीगेशन टीम मुलाकात करे किससे? क्योंकि कई बार तो काका के लोग थक चुके हैं। जी, कई लोग इन लोग मिल भी चुके हैं, जैसे कि मतलब आपने कहा संजय पासवान हो गए, लखिंदर पासवान हो गए, ये लोग मिल भी चुके हैं सम्राट चौधरी से, लेकिन मतलब काम हो नहीं रहा है, जमीन पे दिख नहीं रहा है। तो अब ये मिलेगा कौन आखिर? इनके तरफ से मतलब जो भी चौकीदार दफदार के जो भाई लोग हैं उनके तरफ से मिलेगा कौन? क्योंकि मंत्री लोग मिल चुके हैं, उनके बात को जब नहीं सुना गया तो आखिर मिलेगा कौन? एक सवाल जो है आपसे पूछेंगे ब्यूटी जी, क्योंकि देखिए प्रदर्शन तो रोषपूर्ण होता है, उग्र होता है, चौकीदारों में हजारों की संख्या थी, लेकिन जिस प्रकार से लाठी चली, बुजुर्गों को पीटा गया, उसके बाद एफआईआर हुआ, कहा कि जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। कितना सही इसको देखते हैं आप, कितना गलत देखते हैं आप? देखिए,
एक बात आपने कही डेलीगेशन टीम बुलवाने की, तो क्या बड़े जो विधानसभा में जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं किसी का स्पष्ट रूप से मतलब नाम नहीं ले, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं था चौकीदार दफादार भाइयों का मामला काफी दिनों से लंबित है। आप देख सकते हैं लगातार हमारा चैनल भी पेश करता है उनकी समस्याओं को जनता के सामने, नेताओं का नाम लेकर उनके सामने पेश किया जाता है कि किस तरह से उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती दिख रही है। उम्र एक आ गया, एक अरसा बीत गया है उनकी समस्याओं को, लेकिन जिस तरह से अब डेलीगेशन की टीम बुलाई जा रही है, लगातार आप देखेंगे गर्दनी बाग देखिएगा, गांधी मैदान का धरना पे नजर दौड़ाइएगा कि कितना बार वो लोग धरना कर चुके हैं। लगातार उनको आश्वासन मिला, चिराग पासवान के जीजा के तरफ से मिला, लखिंदर पासवान के तरफ से मिला, संजय पासवान भी जानते हैं हालांकि, लेकिन विधानसभा में जो बैठे हुए प्रेम कुमार जी हमारे स्पीकर हैं वो भी जानते हैं। और जैसा कि आप सम्राट चौधरी की बात कही कि हाँ, ऑर्डर तो वहीं से पास हुआ होगा आखिर ना, जितना बड़ा लाठी चार्ज। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जी सुनेंगे? क्योंकि देखिए पूरा एनडीए जो है कुनबा वो दो फाड़ हो चुका है, एक जो चौकीदारों के समर्थन में और दूसरा जो है वो चुप्पी साधे हुए है। तो क्या लगता है इनकी बात मानी जाएगी? देखिए सैली, ये सत्ता है। अब जहां आप कह रहे हैं कि एनडीए ही एनडीए के खिलाफ है, कुछ लोग चौकीदार भाइयों के समर्थन में उतर आए हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। अब देखना होगा कि कौन लोग हैं, कौन मसीहा बन के आते हैं आखिर चौकीदार दफादार भाइयों के लिए। आखिर चिराग पासवान भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनका आवाज उठाना और एक जमीनी स्तर पे काम करना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक और सवाल रहेगा मनीष जी आपसे कि देखिए चिराग पासवान के जो 19 विधायक है वो काफी धुरंधर साबित हो रहे हैं, चाहे आप राजू तिवारी की बात कर ले, संजय पासवान की बात कर ले, संजय सिंह, सबने चौकीदार की बात जो है विधानसभा पटल तक उठाई है। देखिए जो उनका पार्टी है ना, चिराग पासवान की पार्टी, वो पहचाना ही जाता है पासवानों के लिए, और पासवान के लिए वो है भी, काम भी करते हैं। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास में हम भरोसा सबका साथ सबका विकास में बात रखते हैं, लेकिन बिहार का ये जो पॉलिटिक्स है ना साहिल जी, ये सब लोग अच्छी से जानते हैं कि जात पर निर्भर करता है। भले आप कह लें कि मतलब सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी भी पार्टी को आप उठा करके देख लिए, आरजेडी को उठा के देख लिए, एलजेपीआर को उठा के देख लीजिए, बीजेपी को उठा के, बीजेपी सवर्णों के लिए जाना जाता है, हिंदुत्व के लिए जाना जाता है, आरजेडी यादव और मुस्लिम के लिए जाना जाता है। तो इसी तरह से मतलब एलजेपीआर भी पासवानों के लिए जाना जाता है, और काम भी ये उसी तरह से करते हैं। भले वो कह ले कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जाना तो जाता है पासवानों का काम ये लोजपा के सत्ता में होने के कारण हो सकता है। देखिए करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता में आए हैं उन्हीं के कारण। उनका पासवान के जो पासवान भाई जो लोग हैं उनका विश्वास है इनके ऊपर, उनका विश्वास के कारण ही मतलब एक भी सीट नहीं था विधानसभा में, जबकि 19 सीट जीत कर आया है, तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके ही बदौलत पे ये 19 सीट जीत कर आए। और देखिए ना, एक बात है कि इतने दिनों से गुहार लगाई जा रही थी, लगातार बोला जा रहा था कि चिराग पासवान उनके समाज से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सुन नहीं रहा है। आखिर इतने दिनों बाद आवाज उठाई भी है चिराग पासवान, तो ये देखना होगा कि सच में सिर्फ आवाज बनकर रहेगी कि कुछ जमीनी स्तर पे काम भी करेंगे वो पासवान समाज के लिए, चौकीदार भाई के लिए। तो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनके जो है पार्टी का स्लोगन है, और ये बिहार सरकार में उनका हिस्सा है, कई बड़े नेता बिहार में है, और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लाठी फर्स्ट, डंडा फर्स्ट, एफआईआर फर्स्ट बहुत ज्यादा दिख पा रहा है। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा बिहार है। अब आप चौकीदार दफादार मामला के साथ आप देख रहे हैं बीपीएससी स्टूडेंट अभ्यर्थियों का देखिएगा, लगातार तरह तरह के राजस्व कर्मियों का देखिएगा धरना, तो हर समय ये बैरिकेडिंग लगाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना, ये हमारे लगता है कि बिहार की बहुत अच्छा मतलब रिवाज बनता जा रहा है कि कुछ नहीं, अगर समस्या का समाधान निकल रहा है तो गरीबों पे, इन स्टूडेंट पे, इन चौकीदार भाइयों पे आप लाठी चार्ज बरसा दीजिए, लाठी कर दीजिए, मामला दब जाएगा। क्योंकि एक गरीब हैं तो गरीब ना भाई, अब इनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये तो आते हैं, कमजोर तबके से लोग आ रहे हैं, ये कर भी क्या सकते हैं आपका। अगर प्रशासन सामने से लाठीचार्ज आप पे करेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने आप को डिफेंड कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो ये मतलब समझिए कि ये प्रशासन की तरफ से ये है, ये कमियां जो प्रशासन की तरफ से। देखिए तो डेलीगेशन टीम का बुलावा भेजा गया है। आपको बता दें कि जो बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी ने कहा है कि डेलीगेशन टीम को बुलावा भेजा जाए, लेकिन आपको बता दें कि कई बार डेलीगेशन टीम जो है वो कई लोगों से मुलाकात कर चुकी है। अब सवाल यह भी रहता है कि मुलाकात आखिर किससे होगी? क्या संजय पासवान की बात सुनी जाएगी या लखिंदर पासवान मोर्चा संभालेंगे? गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक सिग्नेचर
एक ठप्पा और उसके बाद आश्रितों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। एक तरफ जहां होली की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ चौकीदारों की जिंदगी में भी रंग भरने का प्रयास सरकार जरूर करेगी और चिराग बाबू का हाथ रहा तो ये काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। हालांकि आप क्या समझते हैं कि होली का रंग आश्रितों के लिए भी हो पाएगा कि नहीं, चढ़ पाएगा कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।